हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना माना 5 प्लस अंडर रूट थ्री एक परिमेय परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो अब जो है परिमेय संख्या अगर ये है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 5 प्लस अंडर रूट थ्री बराबर a बटा b, जहां जहां a b सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। यह ए बी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो यह अगर सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब ए बी को एक के अलावा और कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती, तथा b इज नॉट इक्वल टू जीरो। और b का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। तो अब जो है करणीगत संख्याओं को एक साइड में और बिना करणीगत संख्याओं को एक साइड में करते हैं। तो अब इधर होगा अंडर रूट थ्री बराबर, दूसरे साइड में है a बटा b। अब हम 5 धनात्मक है, उधर जाएंगे ऋणात्मक हो जाएगा, उधर जब ले जाएंगे तो -5 हो गया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस 5 को 5 बटे एक भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों भिन्नात्मक संख्या है, इसका मतलब दोनों परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ जो है परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि चूंकि a बटा b तथा 5 परिमेय संख्याएं परिमेय परिमेय संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका अंतर भी एक परिमेय इनका अंतर भी एक परिमेय इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब यह पूरी परिमेय संख्या होगी, तो इसका दूसरा साइड भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अंडर रूट थ्री एक अंडर रूट थ्री
एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अगर यह इसका एक पक्ष जब परिमेय संख्या है तो दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां लिखेंगे, तो इसका मतलब जो है यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह है, क्योंकि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब हमारा √3 के साथ 5 जुड़ रहा है, तो जब अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जुड़ता है तो वह पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हम लिखेंगे अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी।